अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इस रिलेशनशिप को स्टडी करने से पहले जो है हमें सबसे पहले हम जो डेफिनेशन कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ है क्या? एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ गिवन नंबर्स। एचसीएफ जो है वो दिए हुए नंबर्स का जो सेट होता है उनको क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है। और एलसीएम देखें, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर होता है दैट बोथ गिवन नंबर्स डिवाइड इनटू। ठीक है, जिसके साथ जो है गिवन नंबर्स में डिवाइड होते हैं दोनों। अब हम जब इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इनके दरमियान क्या लिंक बनता है, तो देखिए जब हमारे पास कोई सेट हो अगर नंबर्स का, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों जब हम फाइंड कर लेते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जिसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आते हैं नंबर, हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर आता है वो इक्वल होता है किसके? ए मल्टीप्लाई ई। अब इसमें ए और ई क्या है? ए बेसिकली हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ठीक है, एंड ई हमारे पास सेकेंड नंबर है। ठीक है, ए जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ए हमारे पास सेकंड नंबर है। अब ए और ई अगर कोई दो नंबर है हमारे पास, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सपोज करें हमारे पास कोई भी नंबर है 2 एंड 8। ठीक है, सपोज करें हमारे पास 2 एंड 8 दो नंबर है, तो इनका अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा? आप 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 ज़र 16, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान जो रिलेशन है, मतलब जो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी 16 आएगा। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान जो इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर है 10, सेकंड नंबर है 25। सबसे पहले हम इनके फैक्टर बना लेते हैं। 2 5 are 10, 5 1 are 5। अब 25 के फैक्टर बना लेते हैं। 5 5 are 25, 5 1 are 5। तो 10 is equal to 2 multiply 5, 25 is equal to 5 multiply 5। LCM of 10 and 25 is 5। LCM of 10 and 25 is 50। ठीक है, अब एचसीएफ कैसा है? देखिए एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर होता है। तो यहाँ पर कॉमन जो है हमारे पास सिर्फ 5 था, तो एचसीएफ हमारे पास 5 आया। एलसीएम देखें, एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स। जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 जो है वो कॉमन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 और एक और 5 है जो कि नॉन कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 से 10, 10 5 से 50, तो 50 इसका क्या आया? एलसीएम आया। नाउ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 50। 5 और 50 को मल्टीप्लाई करें, 5 0 0, 5 5 से 25, तो 250 इसका जो है आंसर आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखें, इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई 25, दो नंबर से हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 हमारे पास जो है इसका आंसर आता है। 10 एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये क्या होगा? ट्रू होगा, सही हुआ। दोनों का आंसर जो है वो सही साबित हुआ, तो हम कहेंगे रिलेशनशिप इज ट्रू। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 8 एंड 28। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 के फैक्टर्स करेंगे हम 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। 28 के फैक्टर्स बना लेंगे 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 7 are 14, 7 1 are 7। 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो हम 7 की बारी ही लगाएंगे। 7 1 are 7। अब यहाँ हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 is equal to 2 multiply 2 multiply 2। 28 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास? 2 multiply 2 multiply 7। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो पेयर्स जो हैं ये हमारे पास जो है कॉमन आए। ठीक है, ये जो है हमारे पास कॉमन नंबर्स हैं। 2 multiply 2, तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स। ठीक है, कॉमन में हमारे पास 2 बार 2 है,
सो जो है हमारे पास एचसीएफ ऑफ 8 एंड 28 इज 4। 4 कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई ये दूसरा पेयर ऑफ 2, तो ये 4 आया। एलसीएम देखें, एलसीएम क्या होता है हमारे पास? मल्टीपल ऑफ कॉमन, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन नंबर्स। तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 7 आर 56। तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आया? 56 आया, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ हमारे पास 4 था, एलसीएम हमारे पास 56 था। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 224 जो है वो इसका 224 जो है इसका प्रोडक्ट आता है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्या प्रोडक्ट था? नंबर है, अब हमारे पास एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 28 है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 224 जो है इसका भी आंसर आता है। हेंस इन दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो हम लिखेंगे 10 बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो जो है रिलेशनशिप इज ट्रू। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास नंबर है 34 एंड 68। 34 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 आगे चला जाएगा, 2 7 जा 14, ये हमारे पास 17 आ गया। तो 17 इज अ प्राइम नंबर, ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 जा 17 हमने किया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 68 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, फिर 17 आ गया। 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 1 जा 17 करेंगे। अब हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे इस तरह से कि 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 17 एंड 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। अब इसमें कॉमन देखें तो हमारे पास एक पेयर है 2 का और एक पेयर है हमारे पास 17 का, ये हमारे पास कॉमन है। सो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ 34 एंड 68 इज 34। 34 कैसे आया? ये जो हमारे पास कॉमन नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 17, तो 2 7 जा 34, ठीक है। ये 2 17 जा 34 जो है हमारे पास इसका एचसीएफ आएगा। एलसीएम की बात करें तो 34 एंड 68, एलसीएम ऑफ 34 एंड 68 इज 68। अब देखिए ये किस तरह से आया? इसमें हमारे पास कॉमन नंबर्स भी आते हैं। कॉमन में हमारे पास 2 है, 17 है, और नॉन कॉमन में हमारे पास 2 है। 2 17 एंड 2 इनको मल्टीप्लाई करने, 2 2 आर 4, 4 17 आर 68। Now product of 34 and 68 is 2312, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में देखिए हमारे पास नंबर्स कौन से हैं? 34 एंड 68। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2312 जो है ये भी हमारे पास इसका आंसर आएगा। हेंस हेंस लिखें या 10 लिखें, द रिलेशनशिप इज ट्रू। पार्ट 4 की तरफ देखते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास नंबर्स हैं 35 एंड 77। 35 के फैक्टर्स देखें, 5 7 35, 7 1 7, 77 के फैक्टर्स देखें, 7 1 7, 7 1 7, ये हमारे पास 11 आया। 11 1 11 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 इज अ प्राइम नंबर, तो ये अपने सिवा किसी पे डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर्स लिखेंगे हम, 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 एंड 77 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11। एचसीएफ ऑफ 35 एंड 77 इज 7, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर सिर्फ 7 है, तो एचसीएफ 7 आएगा। एलसीएम में देखें, एलसीएम ऑफ 35 एंड 77 इज 385। अब ये कैसे आया जी? 7 तो हमारे पास कॉमन हो गया, उसके अलावा 11 और 5 जो हैं ये हमारे पास नॉन कॉमन नंबर्स हैं, इनको भी साथ करेंगे और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 385। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2695, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास क्या थे? एचसीएफ हमारे पास 7 है और एलसीएम हमारे पास 385 है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2695। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स अब हमारे पास कौन कौन से थे? 35 एंड 77, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास नंबर आएगा 2695, तो हम लिखेंगे 10, द रिलेशनशिप इज ट्रू। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास दो नंबर हैं 110 एंड 230। 110 की जो है पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 5 10, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, तो 11 1 11 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगला जो नंबर है दैट इज 230। 2 की बारी देंगे, पहले 2 वन ज़ा 2, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 2 वन ज़ा 2 करेंगे, यहाँ से 1 आगे चला जाएगा, 2 फाइव ज़ा 10 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, ठीक है, 1 आगे चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 थ्री ज़ा 15। अब ये 23 आया, 23 इज एन जो है प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये भी अपने सिवा किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो 23 वन ज़ा 23 करेंगे। फैक्टर्स लिख लेते हैं, 230 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23, 110 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। एसएफ ऑफ 230 एंड 110 इज 10। ये कैसे आया जी? कॉमन नंबर्स होते हैं हमारे पास एचसीएफ में, तो 2 एंड 5 जो है ये कॉमन है हमारे पास, तो 2 5 जा 10 हो जाता है, ठीक है। एलसीएम में देखें 2 और 5 तो कॉमन हो गया, उसके अलावा 23 और 11 जो ये नॉन कॉमन है, तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 2530, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 2530। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 25,300, ठीक है। ये जो हमारे पास एचसीएफ आया, ये जो हमारे पास एलसीएम आया, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 25,300, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स कौन से थे हमारे पास? 230 मल्टीप्लाई 110, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास 25,300 ही आता है, ठीक है। आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे दस द रिलेशनशिप इज ट्रू। पार्ट 6 देखें, पार्ट 6 में हमारे पास 160 एंड 380 है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास 160, 2 8 ज़ा 16 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0। अब ये 10 हो गया तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट देखिए हमारे 380 है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 आगे चला जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 2 9 ज़ा 18, 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 आगे चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 आगे चला जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45। अब ये 19 आया, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो 19 1 ज़ा 19 करेंगे। 160 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5. 380 is equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 19, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 160 एंड 380 इज 20, ठीक है, इनका एचसीएफ क्या है 20। एलसीएम ऑफ 160 एंड 380 इज 3040। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 60,800। अब देखिए एचसीएफ हमारे पास 20 था और 3040 था हमारे पास एलसीएम, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60,800। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या थे हमारे पास? 160 मल्टीप्लाई 380, इन दोनों को नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास आता है 60,800। तो दोनों का आंसर क्योंकि सेम है तो हम कहेंगे दस रिलेशनशिप इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स किएंगे, क्वेश्चन भी सेम ही है। 680 है, हम पहले उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14 0, 2 8 ज़ा 16, 1 आगे चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 3 आगे चला जाएगा, 35 बनेगा, तो 5 7 ज़ा 35। अब 17 आ गया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा 17 करेंगे हम, ठीक है। एस हम जो है 584 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला जाएगा, 18, तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 आगे चला जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, यहाँ देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 73 आया। 73 इज अ प्राइम नंबर, तो 73 की ही बारी देंगे, 73 1 ज़ा 73 हो जाएगा। अब देखें यहाँ हमने फैक्टर्स लिख लिए 680, इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और जो हमारे पास 584 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। अब एचसीएफ ऑफ 680 एंड 584 इज 8, क्योंकि हमारे पास कॉमन में आया,
2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 हमारे पास जो है इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम ऑफ 680 एंड 584 इज 49,640। ये कैसे आया जी? देखिए इसमें हमारे पास ये कॉमन भी आ जाएंगे। कॉमन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और नॉन कॉमन भी आएंगे जिसमें हमारे पास है 5, 17 एंड 73। ठीक है, तो ये हमें जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 49,640 आएगा हमारे पास। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज, एचसीएफ हमारे पास 8 है, एलसीएम हमारे पास 49,640। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर में कुछ इस तरह से आता है 3,97,120। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स है हमारे पास 680 मल्टीप्लाई 584। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3,97,120। तो क्योंकि ये दोनों का आंसर सेम है तो हम कहेंगे दिस रिलेशनशिप इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एलसीएम इज 1260। इफ वन नंबर इज 72, फाइंड द अदर नंबर। अब रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला यूज करते हुए हमने जो है यहाँ से सेकंड नंबर फाइंड करना है। देखें, एज यू नो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? हम इस तरह से लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई ई। एचसीएफ 36 है, एलसीएम 1260 है, फर्स्ट नंबर इज 72, ई इज द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ई की जगह हमने ई ही रहने दिया। अब 36 एंड 1260 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 45,360। ठीक है, अब ये 72 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जब दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू 45,360 डिवाइडेड बाय 72। E इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 630। द सेकेंड नंबर इज 630। The last question of the exercise, question number 4. The HCF of two numbers is 48 and their LCM is 1440. If one of the number is 240, find the other. Same question number 3 की तरह है, तो हम वैसे स्टार्ट करेंगे as प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब HCF और LCM का प्रोडक्ट है तो HCF मल्टीप्लाई LCM लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है तो हमारे पास नंबर A और E होते हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे। ये मैं लाइन लिखना भूल गई थी, दोनों क्वेश्चंस में आप ऐड कर लीजिएगा। अब एचसीएफ हमारे पास 48, एलसीएम हमारे पास 1440 और फर्स्ट नंबर है 240 एंड सेकंड नंबर इज ई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आता है 69,120 इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई ई। अब ये 240 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये साइन लगा के हमने ई की जो है साइड जो है वो चेंज कर ली। E इज इक्वल टू 69,120 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं ऑल इन ऑल तो हमारे पास आते हैं 288। तो E इज इक्वल टू 288, दस द सेकेंड नंबर इज 288।